केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसको लोग काफी ट्रोल करने लगे तो केचुआ भी कहने लगे शॉर्ट फॉर्म में, केंद्रीय चुनाव आयोग ने निश्चित रूप से, मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, मैं एक बात कहता हूं, किसी भी संस्थाओं को सिर्फ इसलिए उनका मजाक उड़ाना या कमतर आंकना कि वो हम अपोजिशन में हैं, ये गलत परंपरा है। बाकी आपका फैसला है, आप जो करें। नहीं, बिल्कुल उस लिहाज से बिल्कुल भी नहीं। सबने देखा कि किस तरीके से जब भाषण इन्होंने धर्म के नाम पे दे दिए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे दे दिए, इनके नाम में जब शिकायत की गई तो प्रधानमंत्री जी नामे सा, आप बताइए किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो, नड्डा जी को भेज देते हैं तो ये होना चाहिए था। इसीलिए इन पे आरोप लगते हैं कि ये चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा। अभी हरियाणा का विधानसभा चुनाव था, जब इन्होंने, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सुन लीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, तो वही चुनाव आयोग कर्नाटक में क्या करता है, वही चुनाव आयोग हिमाचल में क्या करता है, वहां क्या होता है? देखिए मैं बात बता रहा हूँ आपको। अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इन्होंने एक लेटर दिया बीजेपी ने, उन्होंने जवाब नहीं देते। वही चुनाव आयोग है ना, जो उत्तर प्रदेश में जहां से आप आते हैं, वही चुनाव आयोग तो है। कितनी शिकायतें, शिकायत करने का आपको हक है, लेकिन किसी को इज्जत पे उसकी बात लगाना ये बिल्कुल ठीक नहीं। दीजिए मैं ये कह रहा हूँ, अभी ये बता रहे थे कि जैसे लाल किला पे लोग जो किसान बताए कि कुछ लोग चले गए, उन्होंने बताया क्या? आपने देखा नहीं? नहीं देखा, ये कैसी बात है? कितने लोग थे? सारे नहीं, आपने नहीं देखा? सुन लीजिए भाई, आपने देखा कि नहीं देखा? हाँ या नहीं? बिल्कुल, कुछ लोग, लेकिन उससे पूरे किसान नहीं हो सकते। अब मैं कहूँ कि राम दुलार गोंड ने बलात्कार किया, क्या पूरी पार्टी को? बिल्कुल नहीं। क्या चिन्मयानंद के नाम पर या कुलदीप सेंगर के नाम पर पूरी पार्टी को आप कह देंगे? मैं तो यही कह रहा हूँ। कहना चाहता हूँ। तो आज एक तर्क मिला, और इस तर्क को मैं याद रखूंगा कि अगर सेंगर है तो इसके बाद ये आप ये नहीं कहेंगे पूरी पार्टी, और पूरी पार्टी को आपने, भाई गलती हो गई आज मुझे, थोड़ा बारिश भी हो रही है और बहस देख रहे हैं कैसी चल रही, तो दूसरों को छाता दिए, अच्छा लग रहा है। क्या नाम है, कहाँ से आ रहा बेटा, कहाँ से आना हुआ? मनीष कुमार मेरा नाम है, मैं नालंदा से आया हूँ। तो एक काम सुनो पहले, सब्र रखा करो और एकदम उत्तेजना में ना आया करो। बिल्कुल उत्तेजना में नहीं, आराम से। हाँ जी बोलो। सर, पंजाब के बारे में मैं ये बोला जाए, राजीव गांधी कहीं हार का गुस्सा तो नहीं पंजाब सिखों पर निकाल रहे हैं? कौन? पंजाब में कांग्रेस हार गई है, कहीं उसका गुस्सा तो नहीं सिखों पर निकाल रहे हैं कि सरदार ये करे सरदार वो करे? अगर पंजाब में सिखों का कांग्रेस की सरकार आती तो ये बहुत खुश होते, शायद इसी का गुस्सा सिखों पर ये तोड़ रहे हैं। ठीक। नीति प्रतीक जी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन देश की व्यवस्थाओं को, देश के टूल के, जो देश के हमारी वर्किंग टूल्स हैं, हाँ। चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, और उनको बार बार आप कटघरे में खड़ा करते हो, तो इसका मतलब आप तो चुनाव जीते नहीं। आपके पास 99 सीटें भी नहीं आई, वो भी फेक हैं। अगर आप मानते हो तो आप हिमाचल भी नहीं जीते, तो आप कर्नाटक भी नहीं जीते, तो इस लिहाज से तो आप जीते ही नहीं हो सर, अगर आप इलेक्शन कमीशन में क्वेश्चन करते हो। दूसरी चीज, विदेशी पृष्ठभूमि पर मैं भारतीय हूँ, ये पूरा भारतवर्ष मेरा है, मैं पूरे इस भारतवर्ष की हूँ, ये मेरा गुरूर है, ये मेरा मान है, मेरा सम्मान है। 1000 गोलियां दुश्मन के सीने में दाग दूंगी, 100 गोलियां अपने सीने में खा लूंगी। मैं भारतवर्षीय हूँ। मैं भारतवर्ष की होने के बाद, लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बाद, मैं विदेशी पृष्ठभूमि में जाके अपने देश के मान सम्मान को खंडित करती हूँ, तो राष्ट्रद्रोह का केस आपके ऊपर होना चाहिए। मुझे ये बताइए सिर्फ, राहुल गांधी जी वहां पर गए अमेरिका में, उन्होंने बीजेपी की आलोचना करी, उन्होंने आरएसएस की आलोचना करी, उन्होंने शायद प्रधानमंत्री जी की भी आलोचना करी, जरूर करी, बड़ी तारीफ करी, तारीफ करी उन्होंने। हाँ, ये भी बोला कि मैं प्रधानमंत्री जी से नफरत नहीं करता हूं, मैं कोई घृणा नहीं करता हूं आरएसएस की तरह, आरएसएस जो सिखाती है घृणा करना, वैसा मैं नहीं करता हूं मैं। लेकिन ये बताइए मुझे कि आरएसएस और बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी देश कब से हो गए? मुझे ये बताइए, भारत के देश कैसे हो गए प्रधानमंत्री मोदी जी? आरएसएस या बीजेपी? इन्होंने बोला ना कि हमने देश का विरोध किया, राहुल गांधी जी ने जाके वहां पर। आरएसएस, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी, बीजेपी कोई देश नहीं है, आरएसएस बीजेपी सब अलग अलग है। मैं बस इतना, मेरा काम है क्लैरिफाई करना थोड़ा। एक सवाल ये है कि जब आप प्रधानमंत्री को बोलते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को बोलते हैं, तो वो देश की संस्थाएं हैं, देश का प्रधानमंत्री है, तो हाँ, तो वो है। बाकी क्लैरिफिकेशन बीजेपी का, पहले बीजेपी का।
मैं बीजेपी क्लैरिफाई, हाँ जरूर पूछ लो, 100% पूछ लो। सिर्फ एक सेकंड दीजिए। जब प्रधानमंत्री जी विदेशी धरती पर जाकर ये बोलते हैं कि 2014 से पहले शर्म आती थी कि कहां पैदा हो गए, तब देश का सम्मान। देखिए सब सारे जवाब मिलेंगे, क्योंकि मैं राहुल गांधी नहीं हूं जो भारत विदेश की धरती से भारत पर आक्रमण करूं। मुझे कांग्रेसी हो, कांग्रेस इस देश को कितना शर्मसार करेगी, कांग्रेस इस देश को कितना शर्मसार करना चाहती है। राहुल गांधी के लाइन पर जो चलता है उसे देख के हमको शर्म आती है। बूढ़ा वंश कबीर का जो जन्मा पूत कमाल, अब बूढ़ी कांग्रेस उस दिन जिस दिन राहुल को दिया कमान। दूसरी बात सुनिए, भारत में सुन लीजिए, भारत की संस्कृति की बात है। भारत में बुद्ध हुए, बुद्ध के संदेश हमने दुनिया में भेजे। विवेकानंद विदेश गए, भारत गुलाम था, उन्होंने परिस्थितियों को रोना नहीं रोया। हजारों साल की विराट हिंदू संस्कृति का आईना दुनिया को दिखाया, और दुनिया ने आज भी अमेरिका में कहा जाता है कि भारत के विवेकानंद आए थे, उन्होंने सनातन संस्कृति को बताया। अटल बिहारी वाजपेयी एलओपी नेता प्रतिपक्ष होकर के यूएनओ में गए, भारत का झंडा लहराया, पाकिस्तान को धूल चटाया। लेकिन मैं राहुल गांधी को बुद्धू नहीं कहूंगा। उनके साथ सैम पिट्रोडा है, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब पप्पू नहीं है, पापा से भी तेज है। पापा क्या कहते थे? पापा आरक्षण के खिलाफ में 1 घंटा 45 मिनट बोलते थे। राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने के लिए बोले हैं। वैसे भी संविधान पर 70 सालों से आरक्षण दलितों, वंचितों, पीड़ितों, शोषितों को, गुजरवाल बकरवाल को और वाल्मीकि को कांग्रेस लेने ने नहीं दिया। कांग्रेस आज फिर संविधान के बहाना। राइट, मैं वो तीसरा बिंदु पे आता हूँ। जी मोदी जी के भाषण को मैंने सुना है, उन्होंने इस कंटेक्स्ट में नहीं बोला है कि 2014 के पहले मतलब ये थी, वो कांग्रेस के शासन को लेकर बोला है कि कांग्रेस के शासन में जो भी। राइट, मैं आ गया। मैं आप बराबर नहीं बोलेंगे, नीचे करिए, मैं आऊंगा। जी कहां से आना हुआ? अरे भाई रुको, तुम ज्यादा बड़का हो गए हो डिबेट करने वाले, या तुम ज्यादा सीख के आ गए हो? जी रुको भाई, आ रहा हूं, वहीं तो हूं, जनता पे तो हूं। जी क्या नाम है साहब? एडवोकेट सुशील दुबे। एडवोकेट सुशील दुबे, एडवोकेट बता के क्या किया हमने? लेकिन हम उन्होंने कहा एक बात और कही है, राहुल जी ने कहा कि ये मुझे बताइए कि जुडिशरी में कितने ओबीसी हैं, जुडिशरी में बताइए कितने एससी हैं, एसटी हैं, मीडिया में बताइए। उन्होंने एक बात और कही कि 100 रुपए जब जाता है तो ओबीसी को मिलते हैं 5 रुपए और एससी को मिलते हैं शायद 55 या 60 रुपए, ऐसा करीब बताया। 65 रुपए। तो सवाल यह उठता है कि जुडिशरी में ओबीसी, जुडिशरी में दलित वर्ग, और मायावती जी ने उनका जवाब दिया है। मायावती जी ने कहा है कि जब अपना समय था तब ये सब भूल जाते हैं। जी अब मैं पूछता हूं। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।